Hello students, a very warm welcome to all my ICSE 10th class students. Your Anubha ma'am is welcoming you to the session. I hope all of you are doing absolutely fine. And this is the most awaited chapter. I know that ma'am organic chemistry कब पूरा करा रहे हो? So students, let me tell you, ma'am ने पूरा chapter already cover करा दिया. In what sense? Half of the video is posted on this channel and half on the other channel, that's English channel of Vedantu 9/10, ताकि हम पूरा का पूरा टॉपिक टाइमली कवर कर पाए. और ये सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए. इन द सेशन यू आर गोइंग टू रिवाइज द इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके इस बार सिलेबस में आने वाला है. आफ्टर द रिड्यूस सिलेबस उसके हिसाब से फॉलो करके बनाया है. तो अगर ये सेशन पूरा देखा, अटेंटिवली देखा, तो क्या पता चलेगा आपको? पता चलेगा व्हाट आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर सिलेबस दैट्स लेफ्ट. फिर भी एक बात मैम बिल्कुल बोलेगी दैट प्लीज फॉलो बोथ दी चैनल और सारे वीडियोस देख लो, बिकॉज प्रोबेबली इन 1 hour आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर ऑन अ बिट फास्ट लेवल, नोइंग द फैक्ट कि आपको ये चैप्टर आता है, आपने पढ़ लिया है एंड यू जस्ट केम फॉर अ थॉरो रिविजन ऑफ द सेम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आर यू सुपर रेडी with your Anubha ma'am to have this session? Yes, I'm super excited. तो जैसा मैम ने बताया, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो. ठीक है, इंग्लिश चैनल ऑफ वेदांतु वेयर वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो वो सॉल्व हो सकती है. एज एन इफ योर डाउट्स आर नॉट गेटिंग क्लियर, इस प्लेटफॉर्म पे यू विल गेट मास्टर टीचर्स एंड अ सेट ऑफ क्लास टीचर्स, अगेन केमिस्ट्री एक्सपर्ट, जिनकी हेल्प से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम. नोट्स मिलेंगे सो दैट यू वॉन्ट वेस्ट योर 70-80% टाइम इन राइटिंग और प्रॉपर पता चलेगा दैट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसको कैसे अप्रोच करना है साइड बाय साइड. टेस्ट एंड 15 days असाइनमेंट आफ्टर एवरी सेशन टू मेक श्योर कि अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्टेड भी आया आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन लाइक NTSC, JEE, नीट, Olympiad, जितने भी एग्जाम्स है यू कैन प्रिपेयर साइड बाय साइड with the benefit of choice of your own schedule and choice of your own language. I'm talking about here Hindi, English or English, okay? And choice of schedule is like that problem is solved that ma'am I'm not free at that particular time when you have classes. So you can choose your own schedule with the set of teachers we have. That's the best part. It's like an opportunity to not miss. So all the problems will be solved at our platform called Vedantu. साथ में इतने सारे bonuses मिलेंगे that you will be having an opportunity to attend अनलिमिटेड क्लासेस इन अ डे. माइक्रो कोर्स, चैप्टर बेस्ड कोर्स अटेंड करो कि अगर कोई चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है आप उसके वीडियोस कितनी बार भी देख सकते हो. लाइव कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज में साइड बाय साइड इनरोल कर सकते हो एज अ बोनस. परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन एवरी सेशन लाइक हाउ यू आर लर्निंग एंड व्हाट ग्रोथ you are going to have after every session. You will see that, or personalized attention of your master teachers and set of class teachers to solve your doubts and to ensure your growth. और सब कैसे पॉसिबल होगा? वेदांतु ने एक मैसेज पिन किया हुआ है, वेदांतु 9/10 चैनल ने. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट मैसेज और उसमें वेदांतु प्रो कोर्सेज का एक लिंक गिवन है. जस्ट गो टू द लिंक, सेलेक्ट योर ग्रेड, सेलेक्ट योर टारगेट, दैट्स ICSE 2021. और उसके बाद ये कूपन कोड लगाना मत भूलना, दैट्स AG Pro. AG मैम्स कोड इज AG Pro बिकॉज व्हेन यू अप्लाई इट 1, 3 and 6 months model we have, you can save from 20% to 43% on MRP if you'll apply this code, and that's AG Pro. All right, so that's equally important to know, and I think you are clear with that, and do not miss it. So ma'am is starting this session with a very positive quote, and I know that exams में बहुत कम time है, so let's just have enough motivation also. Let's have positive vibes around us. And quote of the day: if your dreams don't scare you, they are like too small. They might be too small. तो अगर you will be like मैम मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं and I'm like scared कि मैं क्या कभी उनको पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. So you are on the right path. Take every small steps each and every single day. तो जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करते हो तभी आप अपने गोल की तरफ पहुंचोगे. नेवर थिंक ऑफ टेकिंग अ बिग लीप. That will be like temporary kind of a success, temporary kind of a goal reaching. So do remember, if your dreams don't scare you, they might be too small. Have big dreams and do enough work to reach for the same. All right, everyone. So enough motivated. Are you all ready with me
to have this session, and learning objective is definitely organic chemistry one shot revision with Anubha ma'am. Let's start. Please stay till the end because that is definitely going to be very helpful for all of you. So let's go and let's start with this thing that we need to know about organic chemistry. So first of all, we must be very much clear that what is organic and inorganic chemistry, what are inorganic and organic compound, and we'll talk about those compounds in detail. So when I talk about inorganic compounds, inorganic came from a word inorganic. That's not organic. That's something that we got from non-living sources. All right. So inorganic compounds are those compounds that we got from non-living substances like minerals. That's something that majorly we got from the earth crust in form of minerals, and we extract those substances out of the same. So inorganic, non-living mostly came from minerals. But when I talk about organic compound, students, there was a theory of vitalism for the same कि कोई दैवीय शक्ति, कोई वाइटल फोर्स है दैट्स नेसेसरी टू गिव ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, दैट्स टोटली पॉसिबल बिकॉज गॉड और दिस वाइटल फोर्स थ्योरी दैट हैज़ क्रिएटेड अस. तो टाइम के साथ साइंटिस्ट को ये बात थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हुई. They're like something that you might have missed. तो बर्जीलियस ने कॉन्सेप्ट दिया दिस थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म एंड ही इज लाइक लेट्स सी व्हाट यू ऑल हैव फॉर द सेम. आप उसके अलावा और क्या बता सकते हो. तो 1828 में एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज फ्रेडरिच वोलर, और उसने क्या किया, लैबोरेटरी में by taking inorganic compound non-living mineral से organic compound prepare किया. Isn't it amazing? तो उसने जो substance लिया that was ammonium cyanate NH4CNO, उसने उसको heat किया laboratory में. He got a substance NH2CO NH2, that's urea, or urea is there in human and animal urine also. Something that came from living substances, living sources. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसको लैबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट लिमिटेड कि जिसे लिविंग सोर्सेज से ही हम ले सकते हैं, जिसके लिए कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नेसेसरी है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन विद टाइम चेंज हुई, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम बोलते हैं, जो हम बारी बारी से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स जिसके लिए कार्बन बहुत ज़रूरी है, और कार्बन का साथ कौन देता है, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, एंड इट्स डेरिवेटिव जो डिराइव किया हुआ है हाइड्रोकार्बन से. मतलब आपके पास एक हाइड्रोकार्बन होगा, आपने हाइड्रोजन हटा के कुछ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम उसमें ऐड कर दिए, एंड यू गॉट द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ हो और जिसमें आपने हाइड्रोजन हटा के कुछ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर दिए हो, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. और वो एटम जनरली कौन से हो सकते हैं, इन एनी ऑफ द ग्रुप फॉर्म, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, एंड आर हेलोजेंस ऑल्सो. हेलोजेंस कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, ये कुछ एटम होते हैं जो ऐड हो सकते हैं, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस किसी ग्रुप के फॉर्म में किसी और एटम्स के साथ इन टुगेदर कंबाइन हो सकता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में भी मेरे पास सब्सटेंस ऐड हो सकते हैं इन अ हाइड्रोकार्बन. इन शॉर्ट, कंक्लूजन इज माई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैव कार्बन इन इट फॉर श्योर, और वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. ऑल राइट एवरीवन, तो चलो ये समझ में आ गया, बिकॉज दिस साइंटिस्ट इज लाइक प्रूव्ड इट अगेन एंड अगेन. वोलर ने और दूसरे साइंटिस्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया. उसके बाद कोल्बे इन 1845 सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड, जो कि अगेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. उसके बाद बर्थेलॉट ने 1865 में भी प्रिपेयर किया मीथेन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो ये बात प्रूव हो गई कि हाँ, दैट्स फॉर श्योर कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लैबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो गई, इट्स द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, और जैसा मैम ने आपको बताया. बट प्लीज डू रिमेंबर दैट एक थोड़ा सा एक्सेप्शन भी आता है, कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर मैं आपको सब्सटेंस की बात करूँ, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, आपको पता है मेटल कार्बोनेट्स होते हैं,
मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, राइट। तो जब इन सब्सटेंसेस की बात की जाती है, इनको हम एज एन एक्सेप्शन फिर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बिकॉज जनरली वी गेट इट फ्रॉम मिनरल्स, ओके, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, सो प्लीज कंसिडर दिस एज अ एक्सेप्शन, ओके स्टूडेंट्स। अब बात आती है, चलो ठीक है, ये कार्बन के इन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट द कंपाउंड दैट्स इन टोटल दैट्स ऑर्गेनिक इन नेचर, वो कितने हैं? तो स्टूडेंट्स, some book says 3 million, some book says 5 million and Google's also say 20 million. तो कंपाउंड जो है ये जो कार्बन से बनते हैं दैट्स इंक्रीजिंग मोर एंड मोर इन नंबर। तो इस कार्बन के पास ऐसा क्या है कि वो इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना पाते हैं? देयर मस्ट बी समथिंग इन इट, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज दैट कार्बन इज शोइंग दिस वर्सेटाइल नेचर, कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है। उसके लिए दो मिनिमम पॉसिबल रीजन है जो गिवन है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। कैटिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। जब एक एलिमेंट कुछ ऐसा हो जो अपने जैसे सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दैट कैन मेक अ लॉन्ग चेन ऑफ द सेम एलिमेंट, मे बी अ ब्रांच चेन एंड मे बी अ साइक्लिक चेन। तो कार्बन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, उसमें दो शेल्स होते हैं, ठीक है। जब स्मॉल साइज होती है स्टूडेंट्स तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है फॉर दिस कोवलेंट बॉन्डिंग। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन its atom are going to overlap by making strong covalent bonding and hence make stable covalent compounds, और इसीलिए possibility बढ़ जाती है to make a carbon chain of million of carbon attached with each other। तो एक स्ट्रेट चेन भी मिल सकती है। ब्रांच चेन मतलब सम ऑफ द कार्बन, लाइक अ पेरेंट चेन ऑफ कार्बन हैविंग सम ऑफ द कार्बन एज अ ब्रांचिंग, ओके। साइक्लिक चेन का मतलब some of the carbon are there and attached with itself and making a cyclic structure, मतलब कोई भी कार्बन का एंड फ्री नहीं है, all are attached to each other। तो ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू मेक बॉन्ड्स विद सेम कार्बन एटम। एंड डेफिनेटली हमेशा याद रखना, द नंबर ऑफ बॉन्ड दैट इज गोइंग टू फॉर्म बाय कार्बन इज 4, दैट मीन्स कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी, दैट्स 4 वैलेंसी। तो इसकी वजह से भी एक और पॉसिबिलिटी है, जब कार्बन खुद के साथ कंबाइन करता भी है और दूसरे एटम के साथ भी कंबाइन करता है तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब अगर मैं इसके खुद के एटम की बात करूं तो खुद के साथ ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, एंड विद अदर एटम ऑल्सो। उसके अलावा दैट कैन अटैच टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एटम्स, 4 different, 4 same atom, 2 same, 2 different and so on. So due to this tetravalency, 4 valency carbon is having this capability to make so many compounds. So please do remember this part कि जो मेरा कार्बन है दैट इज फॉलोइंग दिस टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन रीजन टू मेक सो मेनी कंपाउंड्स बाय कार्बन। एंड आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो कि वो स्टेबल काइंड ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, बिकॉज ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। Why? Due to its small size, good overlapping and make strong covalent bonding which are stable also. All right, तो ये पार्ट क्लियर है। अब आपको पता चला है कार्बन इतने वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स क्यों बना रहा था, 3 millions and more। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, कार्बन के कंपाउंड को इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलते हैं। तो लेट्स हैव दैट स्टडी इन डिटेल कि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनके डेरिवेटिव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा मैम ने बताया डेरिवेटिव क्या होगा, हाइड्रोजन हटा के वी ऐड सम एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एग्जाम्पल इज गिवन लाइक हैलाइड्स, हैलाइड्स मतलब हेलोजेंस। उसके अलावा OH ग्रुप दैट्स अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, carboxylic acid are the organic acid that we use in our day-to-day life as well, like lemon खाते हो आप, oranges, lime, आमला, इंडियन गूसबेरी, ये सब के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स। ईथर्स बहुत फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं उनको सब परफ्यूम्स एंड ऑल में भी, और बहुत सारे अदर यूजेस हैं। तो बात ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। द पार्ट दैट्स देयर इन योर सिलेबस दैट्स लेफ्ट इज दिस कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट्स देयर इन द डिटेल, दैट्स एल्केन एंड दैट्स एल्कीन एंड दैट्स एल्काइंस। अब बात आती है मैम ये है क्या, ये एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस है क्या? एल्केन्स कार्बन is making single bond with itself, alkenes carbon making double bond and alkyne carbon making triple bond. These are the hydrocarbons that's there in your syllabus in detail and you should know that.
उसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और बेसिकली हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं वो एल्केन्स के डेरिवेटिव है कि आपके पास एल्केन्स होगा, आप हाइड्रोजन हटा के कुछ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम को ऐड करोगे, जैसे कि आई कैन ऐड OH ग्रुप एज एन अल्कोहल ग्रुप। सपोज मेरे पास एक एल्केन है CH4, ये एल्केन क्यों है, वील टॉक अबाउट दैट। हाइड्रोजन हटा के OH ऐड किया, आई गॉट माई अल्कोहल, मीथेन से मुझे मिल गया मीथेनॉल। सो दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम क्या समझते हैं, atom or group of atom that defines the structure of organic compound in terms of talking about particular chemical properties। जब भी कोई functional group आके मेरे हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है, that is going to give some characteristic property to the compound, new chemical properties are going to generate in the same, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, हेलाइट्स है जो मेरे हैलोजेंस होते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो यूज होते हैं, वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करूं, दैट्स CHO ग्रुप इन टोटल दैट्स गोइंग टू ऐड इन माय एल्केन्स। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन, आपको पता है, आप कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है किसी भी सब्सटेंस के साथ, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल, टू जस्टिफाई इट्स ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब यहाँ वो ये जो फंक्शनल ग्रुप है आके कार्बन की चेन के साथ ऐड हो जाएगा, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अल्कोहल इज OH ग्रुप, और ये जाके मेरे कार्बन की चेन के साथ ऐड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा, यू कैन सी दैट, ताकि उसका ऑक्टेट रूल, उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट विल शेयर 2 more इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो कार्बन ये देखो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये देखो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन मेकिंग 2 बॉन्ड एंड H ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज गोइंग टू अटैच टू माय अ कार्बन चेन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो एल्केन से जो आपने हाइड्रोजन रिमूव किया था, एल्केन से जो हाइड्रोजन रिमूव किया था वो चेन है ये, और उसके साथ आपने COOH ऐड कर दिया, दैट्स अ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई थिंक फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको समझ आ रहा है कि क्या होते हैं। एक बात और याद रखना, एल्केन्स का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एल्केन्स कौन होते हैं, मैम ने बताया था, कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, they have this common formula too, that CnH2n plus 2, wherein is number of carbon, that if my number of carbon is 1, I'm going to get the simplest alkane, that CH4, then C2H6, then C3H8 and so on। और इन सब में क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन, they do not contain any kind of a functional group, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की 2 कैटेगरी होती है, या आई शुड से सफिक्स की 2 कैटेगरी होती है। सफिक्स मतलब जो मेरी कार्बन चेन के बाद में ऐड होता है। सपोज आई हैव 1 कार्बन चेन, आई यूज अ सिंबल मिथ फॉर इट, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप एंड सो ऑन। और सफिक्स होता है जो जस्ट उसके बाद लगता है। सबसे पहले हम वर्ड रूट, या जिसको रूट वर्ड भी बोलते हैं, दैट्स गोइंग टू राइट, उसके बाद होता है सफिक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगे, है ना, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगे, एंड प्राइमरी सफिक्स जो हम यूज करते हैं दैट विल टेल अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड कार्बन। और जब डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ बुक्स है जो 10th क्लास में इनको भी 1 कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये सेकेंडरी प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स लाइक मे बी माई एल्डिहाइड, मे बी माई अल्कोहल, मे बी माई कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एनीथिंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्केन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग। बट अगर मैं एल्कीन और एल्काइन की बात करूं, दे हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, जो हम इन जनरल बोल देते हैं। बट हाई क्लास में पढ़ोगे ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये बस सफिक्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट आई एम गोइंग टू अटैच टू एल्केन्स इन जनरल, वो भी एल्केन इसी क्लास में, एल्कीन एल्काइन भी हो सकते हैं, बट वो पोर्शन फिर से हायर क्लास में। ओ मैम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फंक्शनल ग्रुप की, दैट इफ आई एम गोइंग टू मेक द complete series of writing the same functional group, I'll see they are going to follow same kind of properties। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एल्केन था, एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, राइट। एल्केन था और मुझे उसका डेरिवेटिव बनाना है, अल्कोहल मुझे ऐड करना है, तो मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगी, आई गॉट CnH2n+1 फॉर्मूला, राइट, और मैं OH ऐड करूंगी, यहाँ OH लिख दो,
राइट तो हम ये बोल रहे हैं कि जब भी ये फॉर्मूला से मेरे पास जो कंप्लीट लिस्ट आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप दैट्स OH, अभी मैम आपको राइट करके दिखाती है वो, एक सेकेंड। हाँ, सो फर्स्ट मेंबर यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखो, CH3OH, सेकेंड मेंबर C2H5OH, थर्ड मेंबर C3H7OH एंड सो ऑन। तो बोल रहे जितने भी कंपाउंड्स हैं हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू शो सेम काइंड ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल बिहेवियर। रीजन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ सेम बिहेवियर, इन अ सेम केमिकली पॉसिबल वे, ठीक है। और जनरली आप ये बोल सकते हो ये जो कार्बन की जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड इस पे करती है, मतलब जब ये इंक्रीज करती है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें वो मेनली फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है आपके सामने। OH माई अल्कोहल ग्रुप, और लास्ट में उसके लिए हम OL ऐड करते हैं। देखो IUPAC एंडिंग, IUPAC is what? International Union of Pure and Applied Chemistry that gives names to all the organic compound। और उसने क्या बोला, इतने सारे कंपाउंड याद करने से आसान काम क्या है कि हम कुछ लिस्ट देते हैं आपको, ये मेन पॉइंट्स याद कर लो while you name any organic compound। ये इजी है, एक प्रॉपर मेथड फॉलो करेगा तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करके दिमाग में बिठा सकते हो एंड यू कैन नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ईजी अप्रोच, ठीक है। तो उसने यही बोला सबसे पहले वट एवर इज द नंबर ऑफ कार्बन दैट्स गिवन, उसके लिए हम वर्ड रूट या रूट वर्ड यूज करते हैं कि कार्बन जो है दैट इज डिसाइडिंग द रूट ऑफ माई ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन का जो चेन है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन वी यूज सर्टेन वर्ड्स फॉर द सेम। 1 कार्बन मिथ, 2 के लिए एक, 3 के लिए प्रॉप एंड सो ऑन। उसके बाद आता है सफिक्स, जैसा मैम ने बताया, पहले आता है प्रीफिक्स। ये बस इस लाइन में पूरा नॉमेनक्लेचर आ जाता है हाउ टू नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सफिक्स 2 टाइप का होता है, प्राइमरी मैम ने बताया, दैट टोल्ड अस अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, दैट सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल के लिए वी एंड इट विद एन, यानी कि वर्ड रूट जो भी लिखोगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, उसके बाद एन। अगर डबल बॉन्ड है तो एंड विद इन, इट्स लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड सो ऑन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इट्स लाइक इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। अब लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स, जो उसके भी लास्ट में लगता है एंड दैट्स योर फंक्शनल ग्रुप। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक अल्कोहल इज गोइंग टू एंड्स विद ऑल, फिनॉल इज गोइंग टू एंड विद, लाइक फिनॉल इज अ स्पेशल कैटेगरी जिसमें जो मेरा कार्बन की चेन है वो कार्बन की चेन ना होगी, एक बेंजीन रिंग होती है। ओके, दिस इज माई बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और OH ऐड कर दिया, इसको फिनॉल बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। यू डू नॉट नीड टू स्टडी दैट इन दिस क्लास। ईथर क्या होते हैं, कार्बन की चेन के बीच में एक ऑक्सीजन। मैम ने आपको बताया था कार्बन की चेन क्या होती है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, दैट्स दिस कार्बन चेन, है ना। CnH2n प्लस 1 विल बी द फॉर्मूला, क्योंकि CnH2n प्लस 2 एल्केन का फॉर्मूला था। रिमूव अ हाइड्रोजन, यू गॉट योर कार्बन चेन दैट्स गोइंग टू अटैच विद एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आपके पास ये चेन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, देन दैट कैटेगरी इज ईथर, ठीक है। ऑक्सीजन अटैचिंग टू दिस चेन, इसको हम इन सिंपल वर्ड इन केमिस्ट्री हम R से डिनोट कर देते हैं। और इस R का मतलब क्या होता है, एल्काइल चेन। क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्काइल चेन। एल्काइल चेन इज व्हाट, एल्केन रिमूव्ड अ हाइड्रोजन, वी गॉट एल्काइल, ठीक है। तो R और R डैश क्यों लिखा, अब ये कोई भी n नंबर ऑफ कार्बन चेन की हो सकती है, ये कोई भी अलग नंबर ऑफ कार्बन चेन की हो सकती है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 एल्काइल चेन हमने एक को R नाम दे दिया, एक को R डैश नाम दे दिया, एज सिंपल एज दैट। दिस इज माई ईथर, O ग्रुप इन बिटवीन 2 एल्काइल चेन। एल्डिहाइड कि ये मेरे कार्बन की चेन थी, मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया, आई गॉट माई एल्काइल चेन दैट्स अटैच्ड टू CHO ग्रुप। एल्डिहाइड एंड्स विद अल। कीटोन 2 एल्काइल चेन जिसके बीच में CO हो। प्लीज डू रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो कॉर्नर होता है ये हमेशा कार्बन को डिटरमाइन करता है। मेरे पास 2 कार्बन की चेन थी, उसके बीच में अगर CO ग्रुप जुड़ा हो दैट्स कीटोन एंड कीटोन एंड्स विद ओन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे कार्बन की जो चेन थी, रिमूव द हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप इज अटैचिंग टू COOH। ये जहाँ पे एंड होता है हम कार्बन में, ये जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हम इसमें सिंपल वर्ड में बोलते हैं, इफ आई एम जस्ट राइटिंग अ जिगजैग लाइन एंड ऑल, जहाँ पे ये जो
वर्टिसेस होते हैं वो हमेशा कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दिस इज COOH। ओइक एसिड, एस्टर क्या होते हैं, दैट स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड स्टूडेंट्स, और जिससे हम बहुत सारे आइसक्रीम के जो फ्लेवर आप टेस्ट करते हो, देर आर सो मेनी एस्टर्स दैट इमिटेट द स्मेल ऑफ सो मैनी फ्रूट्स एंड ऑल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, जो भी होता है वो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ये एस्टर कंपाउंड होते हैं, और वो क्या होता है, COO ग्रुप in between two alkyl chain, COO group in between two alkyl chain, that's ester, and ester always ends with O8, किसके साथ end होता है, O8। Are you getting this point? So this is my list of functional group, that's very common, but the good part is, at least for this year, that you do not need to study that at all, because exam में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, उनके डेरिवेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। अब they exist a homologous series of a compound of a particular type of functional group। कहने का मतलब है कि students, whenever I'm making the whole series of giving n का value 1 2 3 in my hydrocarbon, और उसके साथ एक particular functional group आके attach कर दिया, I can get the whole series of any particular functional group। Suppose मैं alcohol की बात कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास alkane था CnH2n+1, ठीक है, सॉरी CnH2n+2, मैंने हाइड्रोजन रिमूव करके OH ऐड किया, मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या आया टू रिप्रेजेंट एनी अल्कोहल, CnH2n+1, और यहाँ पे एक OH जाके ऐड हो गया, राइट। सिंपल वर्ड में आई कैन राइट इट दैट वे। अब देखो, मैं n का वैल्यू 1 2 3 पुट करना शुरू करती हूँ। इफ आई पुट n का वैल्यू 1, CH3OH, n का वैल्यू 2, C2H5OH, n का वैल्यू 3, C3H7OH, 4, C4H7OH। मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ दैट I am making a homologous series in that way, putting n का वैल्यू 1 2 3 4। homologous series क्या होती है, all the members are going to have same functional group, a common difference in the next member of CH2 group। इससे next member पे shift करो, एक कार्बन एक्स्ट्रा है और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। So a homologous series having same functional group, a common difference in the next member of CH2 group। अब इन दोनों को चाहे चेक कर लो, C2H5 and C3H7OH, 1 carbon is extra and 2 hydrogen is extra every time। CH2 group is more, और CH2 group ज़्यादा होने का मतलब है 1 carbon is having a mass of 12 unit। I hope आपको पता 1 carbon atom का mass 12, एक हाइड्रोजन atom का mass is 1U, 2 का 2U, right। So in total, whenever I'm talking about the next member, there's 14 unit mass that's going to increase। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, एक फंक्शनल ग्रुप का जो होमोलोगस सीरीज है, होमो का मतलब सेम, लोगस मीन्स मेंबर, सेम काइंड ऑफ मेंबर। तो होमोलोगस सीरीज इज व्हाट, having a same functional group, having a common difference of CH2 group in the next member, having a common difference of 14 unit mass difference, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है पूरा सीरीज में, दे आर गोइंग टू बिहेव इन अ सेम वे केमिकली, गोइंग टू शो सेम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, but every time 14 unit mass is increasing, and mass is a physical property, और अगर mass increase कर रहा है students, यानी कि physical property change हो सकती है। जब हम ये सीरीज में नीचे जा रहे हैं, मास बढ़ रहा है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो लोअर मेंबर आर गैसेस, मिडिल मेंबर्स आर लिक्विड, एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। इट्स लाइक C1 से C4 जनरली गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, C5 से C10 लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड हायर मेंबर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करती है बट केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। होमोलोगस सीरीज इज प्रीटी मच क्लियर। अब जो मेन पार्ट है जो हमें पढ़ना है, दैट्स हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री इन डिटेल। तो हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, द कंपाउंड्स दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड मेड अप ऑफ सम X कार्बन मेंबर एंड Y हाइड्रोजन एटम एंड सो ऑन, बट पर्टिकुलर फॉर्मूला भी डिटेल से पढ़ोगे, सो डू नॉट वरी। तो हाइड्रोकार्बन्स का स्टूडेंट्स हम नेमिंग पढ़ेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन दे आर गोइंग टू स्टडी, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप ये पॉइंट्स आप क्लियर कर रहे हो अपने माइंड में। यू कैन ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स ऑल्सो। दे आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैम ने बताया था ना, हाइड्रोकार्बन इज लाइक द बैकबोन। पेरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वही है, या फिर उसे डिराइव की हुई चीज़ें होती है।
since other organic compound may be derived from them by replacing hydrogen atom. तो हाइड्रोकार्बन इज लाइक अ बैकबोन पेरेंट चेन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब देखो जैसे CH4 था मेरा, तो मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनके डेरिवेटिव बना सकती हूँ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि मैंने चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 4 क्लोरीन से. यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर थी. ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, Cl इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. वी आर डन टॉकिंग अबाउट कोवलेंट बॉन्डिंग. तो क्लोरीन बोलेगा कि मैं इस हाइड्रोजन को लेके जा रहा हूँ HCl की फॉर्म में, तू जाके यहाँ अटैक कर जा. ठीक है, तो पहला मेंबर क्या मिला, CH3Cl, और एक HCl जाके बाहर हो गया. अब ये प्रोसेस चलती रहती है इस तरीके से. मैं इन टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन डाल रही हूँ ताकि 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन के साथ चले जाएं. ठीक है, HCl बनाने, और जो बाकी के जो 4 क्लोरीन बच रहे हैं दे आर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एंड फाइनली गिविंग CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. कंक्लूजन क्या है कि हाइड्रोकार्बन इज द मेन पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे ही हमें डिराइव होके फंक्शनल ग्रुप ऐड करके नए सब्सटेंसेस, नए ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं. सिंपल. तो हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, दोनों पढ़ेंगे डिटेल में. एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड. एलिफैटिक जिसमें कार्बन की जो चेन होती है दैट्स ओपन इन नेचर, मीन्स दैट कैन हैव अ स्ट्रेट चेन, that can have a branch chain but not like a closed chain at all. Open chain जिनके टर्मिनल फ्री होते हैं. ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड अल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें ऑलरेडी सैचुरेशन आ गया है, दैट वी आर प्रीटी मच सैचुरेटेड. हमें कुछ और ऐड मत करो, और इन्फॉर्मेशन मत दो हमें, मैम हम और ऐड नहीं कर पाएंगे, लाइक दैट एटीट्यूड. तो सैचुरेटेड अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. यू कैन नॉट ऐड समथिंग इन सिंगल बॉन्ड, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें अनसैचुरेटेड स्टेट है, मतलब आप क्या बोलोगे, हम और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जस्ट कैरी ऑन. तो और इन्फॉर्मेशन जब ऐड होती है तो ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेशन तक कन्वर्ट होते चले जाते हैं बाय एडिंग सर्टेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. तो आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, क्लोरीन ऐड कर सकते हो, एडिशन शो कर सकते हो, until you will get a single bond, until you will reach saturation. ठीक है, तो ये कैटेगरी मेनली हमें पढ़नी है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. साइक्लिक और अगर क्लोज चेन की बात करूं, मतलब मेरे कार्बन के जो एंड हैं दोज आर नॉट फ्री, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड मेकिंग अ क्लोज साइक्लिक चेन. 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक देर इज नो कॉन्जुगेशन इन द सेम. कि मान लो जो सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं आपसे बात करूं ट्रायंगल की, ये रेक्टेंगल की, पेंटागन की, ये जो है यहाँ पे हर वर्टिसेस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन इन अ क्लोज चेन. एरोमेटिक होते हैं जब मेरे पास ऑल्टरनेटिव पोजीशन इज कैरिंग डबल बॉन्ड, और वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. वो जो डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, वो डीलोकेलाइज करते रहते हैं इन द इंटायर रिंग एंड दे विल बी एरोमेटिक इन नेचर. और ये आप हायर क्लास में 11th एंड 12th में पढ़ोगे. ठीक है, तो बेसिकली हम ये 3 की बात करेंगे, सैचुरेटेड अल्केन्स, अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस लाइक एल्कीन एंड एल्काइन, and alicyclic hydrocarbon also in terms of nomenclature. But the most important part is these 3, alkane, alkene and alkyne. Unsaturated को अगर मैं बात करूँ, alkanes की मैं बात करूँ, they are also called as paraffins, some common names. Okay, alkenes को हम बोलते हैं olefins and alkynes are called as alkynes only. We'll understand the meaning also, do not worry at all. Right students? तो आई होप सब समझ आ रहा होगा, क्योंकि अभी डिटेल वर्जन शुरू हो गया है टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके, सबसे पहले एल्केन की बात करेंगे. द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज एल्केन हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. आई टोल्ड यू द फॉर्मूला CnH2n+2, जहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेचुरल नंबर को डिफाइनिंग द टोटल नंबर ऑफ कार्बन. हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी डबल +2, डबल ऑफ कार्बन +2. ठीक है, सैचुरेटेड होता है नेचर में. तो अगर मुझे इंटायर लिस्ट लिखनी है मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, अनसैचुरेटेड की बात करूं तो कार्बन जो है, कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कैसे अटैच करता है, टू मेक ऑब्वियसली 4 बॉन्डिंग, बट हमेशा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, बट कार्बन कार्बन मस्ट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है,
तो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होती है? बाय मेकिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन एटम्स, एंड हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, राइट? दो कैटेगरी, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. एंड एल्कीन्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट वन डबल बॉन्ड coming to the entire compound given to you. Alkyne, one triple bond giving in the entire carbon compound. ठीक है? अदरवाइज हम डाई, ट्राई, टेट्रा टर्म यूज करते हैं. अगर दो मेरे पास डबल बॉन्ड होंगे तो मैं डाई ईन यूज करूंगी, 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे ट्राई ईन यूज करूंगी. एंड सेम विद अल्काइंस. एक से ज्यादा जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो हम यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा इनटू द सेम. ऑलराइट, तो सैचुरेटेड, ये जो डिफरेंशिएशन है ज़रूरी है. डेफिनेशन कैन कम और डिफरेंशिएशन कैन कम इनटू द एग्जाम. Saturated, where all the 4 valency of carbon atoms satisfy by making single bond with carbon and hydrogen. Simplest जो मेरा alkane है that's CH4, और आप देख रहे हो with carbon and another hydrogen always a single bond. Valency of at least 2 carbon atom are not fully satisfied by the hydrogen atom. मान लो मैं ये substance लिख रही हूँ, ये है एक, मैं प्रोपीन ट्राई करना चाह रही हूँ. प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब अ डबल बॉन्ड. तो प्रोपीन में वो यही बोल रहा है कि जो 2 कार्बन की जो वैलेंसी है दैट्स नॉट फुली सेटिस्फाई बाय हाइड्रोजन, क्योंकि फुली सेटिस्फाई मतलब सारे के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं. यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन दैट्स कंपैरेटिवली लेस. ठीक है, सारे इसमें देखो सारे हाइड्रोजन के साथ बन के सेटिस्फाई हो रहा है वैलेंसी. यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से खुद के साथ भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनता है. सैचुरेटेड की बात करूँ, दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं नेचर में. लेस रिएक्टिव मतलब दे वोंट शो मच ऑफ केमिकल रिएक्शन. सैचुरेटेड है, वो सैचुरेशन है ऑलरेडी, तो less reactive, but unsaturated alkene and alkyne are comparatively more and more reactive. Please do remember that. Yeah. और जो मैम साइक्लिक चेन की बात कर रही थी, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. सो जो हम कोई माला बना रहे हैं बीड्स डाल के, इफ आई एम जस्ट अटैचिंग टू ओपन एंड्स, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई. सारे के सारे जो वो बीड्स थे एक दूसरे के साथ एक साइकिल में जुड़े हुए हैं, देयर इज नो ओपन एंड. तो ऐसे कार्बन की केमिस्ट्री में भी होता है कि सारे के सारे कार्बन के जो एटम है वो खुद से जुड़ के एक पूरा साइक्लिक चेन बना लेते हैं. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ठीक है, जो कि एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, जिसको हमें पढ़ना है. तो एलिसाइक्लिक वाला कौन सा है स्टूडेंट्स? जैसा मैम ने बताया, कंटेनिंग अ चेन ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम एंड दे आर नॉट ओपन. जस्ट लाइक सपोज ये 3 कार्बन की चेन थी मेरे कार्बन की, मैंने इनको बोला आपस में जुड़ जाओ और मेक अ क्लोज चेन. तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ लाइक अ ट्रायंगल. ऑब्वियसली कार्बन है तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा. एवरी कार्बन हियर इज मेकिंग 2 बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन होते हैं. दीज आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. कार्बन के अलावा क्या है? हाइड्रोजन. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ माई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, द वेरी सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दैट्स मेड अप ऑफ 3 कार्बन. तो याद रखना, अगर आपको साइक्लिक चेन बनानी है, देयर मस्ट बी 3 एंड मोर कार्बन एटम इनटू द सेम. ऑलराइट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Let me tell you, for 3 carbon what symbol we use? Prop. Let me remind you also, it's like for 1 carbon meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pent. Handwriting won't be very good, but I think you can manage with the same. Hept, and 8 is oct, 9 is non, एंड 10 इज डेक. इतना करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं. 1 2 3 कार्बन के लिए भी यूज प्रॉप. मैम ने बताया था कार्बन 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 में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एक सफिक्स यूज करेंगे एन. सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए एन, ट्रिपल के लिए आइन. पर ये स्ट्रक्चर अभी सिर्फ प्रोपीन नहीं है, एज ऑल द कार्बन एटम आर अटैच्ड विद इटसेल्फ इन अ रिंग. और रिंग के लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट्स साइक्लो. प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में साइक्लो ही ये बता रहा है कि वो साइक्लिक रिंग में अटैच है. सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन. अब ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, सो पेंटेन, बट क्योंकि साइक्लिक रिंग में अटैच है साइक्लोपेंटेन. और आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है दे वोंट माइंड विद द सेम वे. ठीक है, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन एटम अटैच विद इटसेल्फ इन अ सिंगल chain, but that to a close one. So cyclohexane. All right, very awesome, very awesome. You got the example. अब अगर मैं बात करूँ साइक्लो
एल्केन्स के अलावा साइक्लोएल्कीन्स भी पॉसिबल है हैविंग डबल बॉन्ड इनटू द सेम। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये देखो ये क्या था, नथिंग बट साइक्लोप्रोपेन, मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। डू नॉट वरी, मैम ने बताया था ये हर वर्टिसेस कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हाइड्रोजन यू कैन पुट प्रॉपरली रिमेंबरिंग द फैक्ट कि हर कार्बन हमेशा टोटल 4 बॉन्ड बनाता है टेट्रावैलेंसी। अब ये कार्बन देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, फोर्थ विद हाइड्रोजन। दिस कार्बन ऑल्सो 1 2 3 1 हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? This carbon is making 2 bonds, so 2 hydrogen. This carbon is making 2 bond, 2 hydrogen, 2 hydrogen. This is the structure of now cycloprop but ene, क्योंकि double bond is there. ये मैम ने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, प्रॉप लिख दिया, सॉरी 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा, ठीक है, ये रहा साइक्लोपेंटेन। और ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हैविंग अ डबल बॉन्ड। इसी तरीके से साइक्लोएल्काइंस भी पॉसिबल है, बट थोड़े से रेयर होते हैं ये कि आप कार्बन कार्बन के साथ क्या कर रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हो। अब ये देखो 1 बॉन्ड 2 3 4, दिस कार्बन इज ऑलरेडी मेकिंग 4 बॉन्ड, नो हाइड्रोजन। दिस कार्बन इज ऑलरेडी मेकिंग 4 बॉन्ड, नो हाइड्रोजन, but this and this carbon is making 2 bond, so 2 hydrogen will come to satisfy the valency of carbon, that's 4, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटाइन और वो साइक्लोहेक्साइन। तो आपको पता चला एन इन एंड आइन कब यूज करते हैं, by having a single double and triple bond, all right। तो एरोमेटिक कौन से होते हैं, अभी तो मैम ने जो बताया वो सिंपल एग्जाम्पल थे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के, कार्बन अटैच इन अ साइक्लिक वे। एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है, दैट कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन दीज मॉलिक्यूल्स। बेंजीन रिंग होती है स्टूडेंट्स ये कि अगर मैं ये सिंपली ट्राई करूँ, दिस इज साइक्लोहेक्सेन बट हैविंग डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजिशन, यहाँ आया फिर यहाँ नहीं आया, फिर यहाँ आया फिर यहाँ नहीं आया, फिर यहाँ, दिस इज माई बेंजीन। ऑब्वियसली यहाँ पे सबके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है to satisfy the valency of carbon, that's 4, ये बेंजीन है। aromatic compound in general contain benzene, maybe more than 1 benzene also, or derivative of benzene also, ठीक है, वो organic compound होते हैं। there are so many example, benzene derivative of it, कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 ऐड कर दिया, इधर से हाइड्रोजन रिमूव करके CH3 ऐड कर दिया, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग को एक तरीके से फ्यूज कर दिया ऑल टुगेदर। सो देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी। 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज नहीं किया, बेसिकली इसको आप डिटेल से हायर क्लास में पढ़ोगे। ये नैफ्थलीन है जो हम यूज़ करते हैं घर में एज अ मॉथ किलर, जो सबलिम हो जाता है। या दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, why we call it aromatic, because they have a very sweet aroma, so that's how they get its name as arenes and aromatic compound. And I hope that part is clear, because that's the part that's important but not very much important. Alkanes, alkenes, alkynes reactions, and to study them in detail is more important. And I hope that part also I taught you that what exactly is an alkyl group. Alkane removing an hydrogen, we got the formula ClH2n plus 1, and that is called as alkyl group. And how to name alkyl group, in the last we'll end it with "-ile". So suppose I'm writing CH4 as alkane, this member became CH3, and that's methyl. So my methane is called as now methyl. Acha, ma'am is doing one thing, ma'am wrote this minus sign. This is not minus, I just wrote a dash sign, and that's simply telling us कि कार्बन को 4 बॉन्ड बना रहे हैं, अभी सिर्फ 3 बनाए हैं, तो यहाँ पे कुछ आके कार्बन के साथ जुड़ेगा। That's telling about the valency, the number of bond that's going to form, still going to form, ठीक है। So मीथेन से बन गया मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। I hope that makes sense, right students? All right, तो आइल लगाना है। ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको याद ही होगा फंक्शनल ग्रुप हमने कैसे लगाया था, हाइड्रोजन हटा के एल्केन से एल्काइल ग्रुप बच गया था, उसके साथ जाके फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, राइट। होमोलोगस सीरीज भी प्रॉपर क्लियर है, मैम ने ऑलरेडी समझा दिया। आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। मेंबर्स आर सेम जनरल फॉर्मूला। अगर मैं एल्केन की बात करूँ, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2, एल्कीन की बात करूँ CnH2n, एल्काइन की बात करूँ CnH2n - 2। This is my alkane hydrocarbon, this is my alkene hydrocarbon, and this is my alkyne hydrocarbon. दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, बिकॉज सिंगल से डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ते हैं, बिकॉज नाउ देयर वैलेंसी सैटिस्फाइड बाय अ डबल बॉन्ड।
फिर डबल से ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 2 और हाइड्रोजन लूज करने पड़ते हैं, बिकॉज टू मेक दैट ट्रिपल बॉन्ड वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो जाएगी और आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। तो आप कोई भी सीरीज बना लो स्टूडेंट्स, सी आई एम ट्राइंग हियर एंड सो ऑन। एल्कीन में बस ध्यान रखना n का वैल्यू 1 से शुरू नहीं हो सकता, बिकॉज इफ यू पुट n का वैल्यू 1 आई गॉट द फॉर्मूला इज CH2। कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई है, नहीं है। क्या कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता यहाँ पे। तो एल्कीन n की वैल्यू 1 से शुरू नहीं होता बट 2 से शुरू होता है। C2H4, C3H6, C4H8 एंड सो ऑन, राइट। एल्काइन की बात करूँ, सेम थिंग, n का वैल्यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1, because if you put n ka value 1, I got 1 carbon and 0 hydrogen. So the formula will be just carbon. How carbon will make triple bond with other carbon? That cannot be an alkyne. Apart from that, एक और बात देखते हैं हम, हाइड्रोकार्बन ही नहीं बचा, when only 1 carbon there is no hydrogen. So alkyne is a hydrocarbon without any hydrogen, not possible. So n का value 1 से नहीं 2 से शुरू होता है। C2H2, C3H4, C4H6 and so on. ठीक है, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन की मैं होमोलोगस सीरीज बना रही हूँ, कंटिन्यूस मैनर में चलती रहेगी होमोलोगस सीरीज। आई होप क्लियर है। सेम जनरल फॉर्मूला, सेम काइंड ऑफ अ मेंबर, सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग नेक्स्ट मेंबर having a common difference of CH2 group and having a difference of 14 unit mass. तो चाहे एल्केन एल्कीन एल्काइन, चाहे फंक्शनल ग्रुप में चले जाओ, कोई भी हो, ये कॉमन डिफरेंस हमेशा CH2 ग्रुप का होता है। याद रखना इस बात को। तो ये एल्केन का बताया, फर्स्ट मेंबर CH4 था, नेक्स्ट मेंबर इज C2H6 हैविंग अ डिफरेंस ऑफ CH2। हमेशा ये डिफरेंस होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक भी ऑसम एंड एकदम क्लियर है कि 14 यूनिट का मास डिफरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है। तो लोअर मेंबर गैसेस फिर लिक्विड एंड फिर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। चलो, ये तो एकदम क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई डिनाइल की बात ही नहीं है। मैम ने सारे पॉइंट्स बार बार एक्सप्लेन कर दिए और आपको एग्जाम्पल भी शो किए कि कैसे ये देखो लोअर मेंबर जो होते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद पेंटेन देखो हायर बॉइलिंग पॉइंट, फिर और हायर एंड सो ऑन। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करती है, ठीक है। अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। मैम ने बताया था केमिकल रिएक्शंस कौन सी फॉलो करते हैं, सेम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे आर गोइंग टू फॉलो। सेम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्योंकि सेम तरीके के मेंबर्स अटैच है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम काइंड ऑफ रिएक्शन। तो आप ये देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, मेरे पास CH4 था, मैंने हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन ऐड कर दिया जो कि एक हैलोजन था, ठीक है, और ये बन गया CH3Br। अब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप हो जाए थोड़ा सा वेरी करता है, उसका नेम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या बन जाता है, ब्रोमो, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ब्रोमोमीथेन, क्योंकि मीथेन का डेरिवेटिव है, मीथेन कन्वर्टेड टू ब्रोमोमीथेन। अब बात ये है कि जितने भी मेरे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं या एल्केन होते हैं, they only show one kind of a reaction, that's substitution reaction. कौन से रिएक्शन शो करते हैं स्टूडेंट्स, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब एक सब्सटेंस को हटा के आप दूसरा ऐड कर सकते हो, दैट्स इट। कौन, एल्केन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो एल्केन का डेरिवेटिव था, अब ये ब्रोमीन को हट के कोई और ग्रुप आ सकता है और यहाँ पे है वो OH आयन, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये बोलता है कि ब्रोमीन तू जा, OH मैं आ जाऊंगा, एंड दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व। ब्रोमीन जा रहा है K के साथ, OH आ रहा है, राइट। तो ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन ही शो कर सकते हैं और सारे के सारे मेंबर सेम काइंड ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। प्रीटी मच क्लियर। तो आई होप होमोलोगस सीरीज इज लाइक एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम एंड प्लीज डू रिमेंबर दैट सेम फॉर्मूला। एल्केन एल्कीन डिस्कस किया, एल्काइन डिस्कस किया, CnH2n-2। अल्कोहल क्या था, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओ, CnH2n+1 अटैच विद OH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओ, CnH2n+1 एंड जस्ट ऐड COOH ग्रुप। सारे मेंबर लिखते चले जाओ एंड दैट्स द होमोलोगस सीरीज ओनली, ठीक है। यस, नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस, and that's pretty much obvious that you got it, because the series is helping us to talk about all the compounds in a systematic way. Systematic study of organic chemistry now we can have,
All right, systematic study. And as I told you this point already, that suppose I'm talking about alcohol only, I wrote that's alkyl group and OH. This alkyl group every time is adding CH2, CH2, CH2 group, and functional group remains same in homologous, है ना? CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, and so on. Every member is having CH2 group more, and that's part of alkyl chain only, carbon hydrogen chain only. So they are telling alkyl group is something that's responsible for the physical property, and chemical properties are responsible with the functional group, and if functional group remains same, physical chemical property remains same. Functional group responsible for the chemical properties, and physical property के लिए कौन responsible होता है students? Physical property के लिए मेरे alkyl chain responsible होते हैं. तो जल्दी बताओ, अभी समझ में आ रहा है? Just tell me in the chat section whatever you have as in your feedbacks, what next you want to say and everything. I'll try to complete it. ठीक है? अब जैसा मैम ने बताया, जो important questions थे वो भी डिस्कस किए कि होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. कॉन्टेक्स्ट सेट किया मैम ने प्रॉपर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है. अब हाइड्रोकार्बन्स डिटेल में आता है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज, कहाँ से मिला मुझे और उनकी कैसे बनता है वो और उनके यूजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. एल्केन मैम ने बताया क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉमन फॉर्मूला CnH2n+1. सो आई कैन राइट ऑल द मेंबर, राइट CH4, फॉर्मूला इज CnH2n+2. 1 if I put CH4, 2 I put C2H6, 3 I put C3H8 and so on. एंड मैम ने ये भी बताया था 1 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए क्या. तो दिस इज 1 कार्बन मीथेन, 2 इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, क्वाइट फनी, and decane. Yeah, okay students. And ma'am told you that alkanes are saturated and they are unreactive towards the ordinary condition and they are also called as paraffins in nature. ठीक है, मतलब ये बहुत ही रेयर रिएक्शन शो करते हैं. एंड इनके सोर्सेज क्या है, एल्केन्स हमें कहाँ से मिलते हैं इन जनरल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बहुत बिगेस्ट सोर्स है एल्केन्स के. और एल्केन्स को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं बिकॉज दे बर्न प्रॉपरली. या पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का ही मिक्सचर होता है एंड नेचुरल गैस टू. एंड अगर मैं आपको बात करूँ नेचुरल गैस जो हमारी CNG होती है, दैट्स हैविंग मेन 95% मीथेन ओनली and बाकी का 5% is the mixture of ethane, propane and butane. Right? Quite good to know that. Yes. अब आइसोमेरिज्म की भी बात कर लेते हैं. एल्केन्स में आइसोमेरिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रॉपर्टी, द फिनोमेना टू एग्जिस्ट इन आइसोमर्स. और आइसोमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? व्हेन अ कंपाउंड इज हैविंग same molecular formula but I can write it into different physical structure. That's the only part in your syllabus. Structural isomerism is only part in your syllabus. 3-dimensional space में भी structure अलग हो सकती है but that's not given in your exam, not going to come in 10th class at all. तो मैम ने क्या बोला, when your alkane is having same molecular formula, same number of carbon and hydrogen but can be written in more than one possible form, they are called as its isomers. Okay, and the one they show is chain isomerism. Chain isomerism means the phenomena of the isomers that exist in the form of different chain. Maybe a straight chain, maybe a chain with branching. That's what. And कब show करते हैं? Carbon having alkanes having 4 or more carbon atoms can exist in isomers. 4 तो मिनिमम पॉसिबिलिटी है. सपोज मेरे पास 3 कार्बन की चेन है, हाउ कैन आई राइट इट इन मोर देन वन फॉर्म? पॉसिबल ही नहीं है. यू लाइक मैम ऐसे लिख दें, ये भी तो ब्रांच हो जाएगा. बट बच्चे प्लीज डू रिमेंबर, जब भी एक कार्बन की चेन आपके सामने हो, हाउ यू हैव टू काउंट इट टू डिसाइड कि वर्ड रूट क्या है, मेन कार्बन की चेन कौन सी है, पेरेंट चेन कौन सी है. So you have to count the number of carbon in a consecutive manner, either from left to right, right to left, or whatever is like top to bottom, whatever. 3 carbon chain, and this is also like 3 continuous carbon chain. This is also 3 carbon in a continuous chain. तो ये तीनों same structure है. Structures are not at all different. So याद रखना 3 carbon में possibility है ही नहीं to show isomerism. But अगर मैं 4 carbon की बात करूँ, alkane का formula होता है C4H10 butane, right? I can write 4 carbon in 2 possible way. One with a straight chain, one I'm considering one of the carbon as a substituent, one of the carbon as a side chain, as a branch.
तो इसका नाम तो ब्यूटेन हो गया स्टूडेंट्स, 4 कार्बन. डेफिनेटली आई नीड टू पुट हाइड्रोजन. And what kind of a structure I'm drawing here? I am drawing the condensed structure. Condensed structure में क्या होता है? Condensed formula में क्या होता है? I'll write the carbon chain and एक कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं I'll write it all together. So देखो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा था तो 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहा था 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना रहा था 3 हाइड्रोजन. कार्बन का वैलेंसी शुड बी 4. ठीक है, ब्यूटेन. अब मैंने क्या किया, एक कार्बन को एज अ साइड चेन बना दिया कि जो भी मेरी पेरेंट चेन होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी, उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है. ये सब्स्टिट्यूएंट इज लाइक पेरेंट, जो मेरी चेन है उसके लिए उसका बच्चा, लाइक अ चाइल्ड. ठीक है, और चाइल्ड को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए पेरेंट की लाइफ में. मतलब whenever I have to count the carbon chain, I'll count it in such a way so that the substituent, the side chain should always get the lower number. लोअर नंबर का मतलब बेटर पोजीशन है ना, फर्स्ट आया सेकंड आया, लाइक सेम वे. तो अब मेरे पास कार्बन की जो चेन होगी उसमें 3 कार्बन होंगे एज अ पेरेंट चेन, और ये सेकंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है. और याद करो, एक बात बता देती है मैम, जब सेकंड कार्बन पे कोई भी ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, एल्काइल क्यों बोल रही हूँ आप देख भी सकते हो, CH3 ग्रुप इज एल्काइल ग्रुप ओनली, CnH2n+1 वाला फॉर्मूला. जब मेरी मेन चेन के साथ सेकेंड कार्बन पे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, उसके लिए कॉमन नेम में हम आइसो यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? आइसो. तो 4 कार्बन का जो मेंबर है इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन, और इसका नाम ब्यूटेन है, बट कॉमन नेम क्या है? जैसे अनुभा मैम को आप लोग बुलाते हो अनु मैम, AG मैम, इन द सेम वे कॉमन नेम होता है उसका एन ब्यूटेन. एन रिप्रेजेंट कर रहा है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, दैट इज अ नॉर्मल ब्यूटेन. ओके, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन, के सारे चारों के चारों कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हैं ना, सिंगल स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट का मतलब यही नहीं होता, मेरा कहने का मतलब है ऑल टुगेदर, दैट्स अटैचिंग इन अ कंसेक्यूटिव मैनर. और आइसो कब यूज करते हैं? व्हेन आई हैव माय सेकंड कार्बन अटैच्ड टू एन एल्काइल ग्रुप. सो दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, 5 कार्बन एटम में भी डेफिनेटली शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स. आपके सामने स्ट्रक्चर है C5H12 का. मैम ने क्या किया, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसपे हम सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग शो कर रहे हैं. एंड दीज वर्टिसेस, दीज कॉर्नर मेंट कार्बन ओनली. एंड केमिस्ट बोलते हैं इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन ही अटैच होगा जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं. तो इसमें मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले 5 कार्बन को इन अ स्ट्रेट चेन, फिर मैंने सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग बनाने की कोशिश की कि चेन आइसोमर्स है कि कोई स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन भी पॉसिबल हो. 4 कार्बन ऐसे, एक ब्रांच चेन. अब सोचा एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रख सकते हैं, मैंने 3 कार्बन की चेन ली और 2 कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट बनाया. तो इसका नाम हो गया पेंटेन और एन पेंटेन. इफ आई टॉक अबाउट कॉमन नेम, नॉर्मल पेंटेन. 1 2 3 4. सेकेंड पोजीशन हैविंग एन एल्काइल, ये CH3 तो है, कार्बन का वैलेंसी तभी 4 होगा. 2 पोजीशन एल्काइल, आई यूज अ सिंबल आइसो. दिस इज आइसोपेंटेन. And when I have a carbon attached to 4 carbon, I use a symbol neo. So this is neopentane. Common name I'm telling. N-pentane, isopentane, carbon attached with 4 other carbon atom, neo. So neopentane. Are you getting this point? Isomers, 3 isomers. So students, let's talk about right now that what exactly is methane and ethane as discussed, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा important होने वाला है in alkanes series, and simultaneously जब alkene alkyne की बात करेंगे I'll tell you that part also. तो मीथेन कैसे एंड किस फॉर्म में you know that generally exist और कैसे मिलता है. मीथेन गैस sadly has one more name, we also call it marsh gas. रीज़न क्यों है, ये मार्शी प्लेसेस में बहुत ज़्यादा मिलता है. तो आप समझ रहे हो, जो चीज़ें आपको लगता है कि गंदा है, सीवेज काइंड ऑफ अ थिंग, वहाँ पे आप मीथेन गैस जनरेट कर सकते हो and can use it as a fuel later. तो isn't it like a good thing? हाँ, थोड़ा बुरा है but अच्छा भी हो सकता है students. So do remember marsh gases formed at the bottom of masses due to the fermentation of cellulose by special type of bacteria. तो जितने भी माशी प्लेसेस ये जो पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए होते हैं, everything including that is having cellulose, उसका decomposition होता है with the help of a bacteria and that gives us methane gas. Do remember it. And students, you might have seen there are so many elements जो chew करते हैं अपने food को for a longer period of time. तो वो जो है उनके जो माउथ है उससे भी वो जो स्मेल आती है, दैट्स बेसिकली ड्यू टू मीथेन गैस, क्योंकि वो सेलुलोज को चूज कर रहे हैं
और बैक्टीरिया उस पर काम करता है, एंड डेफिनेटली मीथेन गैस कैन बी रिलीज बाय द सेम। और आपको पता है और कहा एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में भी और ब्लड में भी दैट कंटेन मीथेन गैस अ बिट। आई थिंक यू रिमेंबर इट प्रीटी वेल। और जो कोल होता है, कोल की जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनमें 90% मीथेन होता है, उनकी कैविटीज जो प्रेजेंट होती है, एंड दैट्स कॉल्ड एज फायर डैम, क्योंकि जब वो रिलीज होती है in the coal mines that can be a big cause of fire. So yeah, that's what it gets its name like this. मीथेन की बात करें और उसके अलावा कैसे बना सकते हैं उसको, so destructive distillation of wood, if you heat wood in the absence of air, in the limited supply of air, that you can also get your methane gas, a coal gas, with that in the same way. ठीक है, तो ऐसे मीथेन बनता है। इफ आई टॉक अबाउट इथेन, इथेन जो है वो जनरली मीथेन के साथ साथ थोड़ा बहुत हमेशा एग्जिस्ट करता है। इफ यू रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसमें क्या होता है 95% ऑफ मीथेन ही होता है, बाकी जो होता है उसके अलावा इथेन भी होता है। तो इसका 10 to 20% जो परसेंटेज होता है मीथेन के साथ, दैट ऑल्सो कैरी इथेन गैस ऑल्सो। डू रिमेंबर दैट दैट्स इन अ गैसियस फॉर्म। मीथेन की स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, so every carbon here is attaching to 4 hydrogen in a tetrahedron manner, मतलब वो एक टेट्राहेड्रन बनाते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेन में पेपर पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, you won't get that clear idea. So look at this diagram, this is carbon and there are 4 hydrogen, just see that, and these 4 hydrogens are representing my yes, my 4 hydrogen with the carbon in a 3-dimensional space making a tetrahedron. और इनके बीच में एक फिक्स एंगल भी होता है, that's 109 degree 5 minutes. You can simply call it 109.5 degree. That angle is necessary so that there won't be a repulsion between these electrons involving in making these bond. Bond pair जो electrons है उनमें repulsion minimum होगा जब ये bond angle 109.5 degree होगा. That's how the structure is tetrahedron. When I talk about physical properties, students, methane is a colorless and odorless gas, doesn't carry any kind of a smell. Melting point is -183, boiling point is -162 degrees Celsius. I hope you know that gases have very low melting and boiling point. Negligibly soluble in water because methane is a non-polar substance and that won't be soluble in a polar solvent. My water is a polar solvent because that has polarity, that has a charge separation into the same. This is structure of water. If you remember, we completed that in periodic classification. In chemical bonding chapter also. कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काइंड ऑफ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीजन, मोर पुल टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से थोड़ा दूर जा रहे हैं. वाटर इज पोलर, माई मीथेन इज नॉन पोलर, so it like dissolve like, so methane can't dissolve in the water, do remember that, but in so many organic solvents it can totally dissolve, like carbon tetrachloride, alcohol, and there are other substances, other solvent also contributed to the greenhouse effect. Do remember that methane gas is also a greenhouse gas and helps to absorb the sunlight and trap it inside and make the environment hot. So this is also along with CO2 a greenhouse gas. If I talk about ethane, वो भी एक colorless, odorless and tasteless and non-poisonous gas है. और उसके अलावा अगर boiling and melting point की बात करूँ, -89 to -172, did you see one point when we move from methane to ethane, melting boiling point क्या होना चाहिए? Increase करना चाहिए, because CH2 group is increasing, physical properties are somewhat changing, and that in what sense? More mass of physical property like melting and boiling point is also going to increase. तो boiling point इसका -89 है, please do see that, and -172, lesser degree in minus, do remember that, मतलब बड़ा value. Sparingly soluble in water and wholly soluble in organic solvent like alcohol, acetone and others. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी
कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे हैव अ सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड, इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और ये जो है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करते क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। we can't oxidize my hydrocarbon, my ethane and methane with the help of potassium permanganate, also oxidization भी नहीं हो रहा। सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट करके ऐसा नहीं कि वो मेटल के साथ विगरसली रिएक्ट कर रहे हो, तो जो रिएक्शन वो शो करते हैं दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन बहुत रेयर होता है रिएक्ट करना, क्योंकि जब वो रिएक्ट करता है रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। Okay students, so when I have my alkane, suppose CH4, I can add chlorine into the same, and as I told you, suppose this is my methane and chlorine is going to attack, तो हाइड्रोजन इज लाइक मैं क्लोरीन को लेके चला जाता हूँ और तुम अटैक करो इस पोजीशन पे, एंड CH3Cl दैट्स व्हाट गोइंग टू फॉर्म मेनली। तो क्या बना स्टूडेंट? CH3 को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एंड हेलोजन मतलब हेलाइड, ठीक है। तो नेम कॉमन नेम हो गया एल्काइल हैलाइड, और IUPAC नेम मैम ने बताया था हेलो इन द वेरी स्टार्टिंग, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सो हेलो एंड एल्केन डेरिवेटिव, सो हेलो एल्केन। IUPAC नेमिंग एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेमिंग, एंड ये रिएक्शन चलता रहता है टिल द टाइम ऑल द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, और इसके लिए हमें एक्सेस ऑफ क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट? सबसे पहले बना था CH3Cl, फिर एक और हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन आएगा, CH2Cl2, फिर बनेगा CHCl3, और लास्ट में CCl4। सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर गए, सब्स्टिट्यूट कर गए। ये CHCl3 पता है क्या है? आपने वो बॉलीवुड की 90s मूवीज में देखा होगा, that the heroine that we have, a kidnapper will kidnap her, and वो जो solution, वो solvent जो डालता है वो chloroform होता है, that chloroform is this only CHCl3। all right, so do remember this। and कैसे react करता है? या तो sunlight के साथ या बहुत high temperature like 600 Kelvin जब हम उसमें देते हैं। I can remove this written part कि मैम दिखाई नहीं दे रहा है, या ऑल राइट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट धीरे धीरे बनते जाता है, क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन विद ऑल द हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, विद ऑल द हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, ठीक है। और इसी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है स्टूडेंट, CCl4। इथेन की बात करें, सेम पार्ट, दिस इज माई इथेन, राइट, CH3 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन के लिए मैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन डालूंगी ताकि 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन के साथ चले जाए, बाकी के जो 6 क्लोरीन बच गए दैट विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल द हाइड्रोजन, CCl3। in short I can say hexachloroethane, like a big thing to remember that, but ये पूछेगा नहीं that much, पर आपको पता होना चाहिए। अब alkanes जो है in the same way can react with iodine and bromine also to show substitution reaction, कोई मुश्किल नहीं है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम कब से बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी गुड फ्यूल। रीजन इज जब भी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न करता है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है टू गिव CO2 वेपर्स एंड वाटर वेपर्स अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट, ठीक है, अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। एक्सोथर्मिक, इस हीट को, इस एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं टू प्रिपेयर फूड और व्हाटसोएवर रीजन फ्यूल की तरह। लाइट, कौन सी लाइट निकलती है? ब्लू लाइट, क्लीन फ्लेम, क्योंकि पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, इट्स लाइक गिविंग नो रेजिड्यू, सो दैट्स व्हाई वी यूज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैविंग मीथेन, ईथेन, क्योंकि वो क्लीन फ्यूल है, पूरी तरीके से मेरा हाइड्रोकार्बन बर्न हो जाता है, गुड गैसियस फ्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सी फ्लेम मिलती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हेनेवर यू बर्न अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली। अब जब इनसफिशिएंट सप्लाई में जब बर्न करते हो मेरे हाइड्रोकार्बन को, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है अलॉन्ग विद वाटर एंड हीट। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज काइंड ऑफ अ गैस जो कि बहुत पॉइजनस होती है व्हेन इट कंबाइंस विद द ब्लड। वो ब्लड में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, पॉइजनस, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप कर देता है और सफोकेशन से
इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन इन फर्दर लेस अमाउंट, अगर इतना भी नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले तो क्या होता है, कार्बन इन द सूट फॉर्म एंड वाटर वेपर विल कम। कार्बन सूट्स को हम कलेक्ट करते हैं, डैम्प कर्टेन्स एंड ऑल लेके सारी जगह रख देते हैं और उस पर सारे कार्बन के सूट पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं और वो उसको हम टायर बनाने में, इंक बनाने में, ब्लैक इंक ये सब की तरह यूज करते हैं। वेरी सॉफ्ट एंड वेलवेटी होता है वो, ठीक है। सो ये जो मेरी रिएक्शन थी वो थी मीथेन ईथेन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब बात करेंगे एल्कीन एल्काइन की, और आप समझ ही गए होंगे इथीन इथाइन मतलब लोअर मेंबर के बारे में हमें डिटेल से जानना भी है। एन एल्कीन जनरल फॉर्मूला मैम टोल्ड यू ऑलरेडी CnH2n, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि n की वैल्यू 1 से शुरू नहीं हो सकती। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑलिफिन्स, द रीजन इज ऑयल फॉर्मिंग, कि वो जो है सर्टेन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, वी विल डू दैट रिएक्शन ऑल्सो। तो एल्कीन्स में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसकी होमोलोगस सीरीज मैम ने पहले बताया था, इनका वैल्यू 2 से शुरू होगा। सो द वेरी फर्स्ट मेंबर विल बी C2H4 and I told you how to give name to it. Eth for 2 carbon, ene as a suffix because that's alkene. Ethene, next member will be propene, next member will be butene, pentene and so on. Now you should know how to write its structure clearly. If I talk about ethene 2 carbon, I'll tell you how to write it in open structure. बहुत आसान है but आपको पता होना चाहिए. Write carbon and carbon first of all, and there must be at least one double bond as it's alkene. Alkene का मतलब ही होता है one double bond. I have 2 carbon, so there will be a double bond. और मैं हाइड्रोजन लगाऊंगी side by side to make carbon valency, that's 4. Carbon making 4 bond, carbon making 4 bond, done done done. ठीक है। प्रोपीन की बात करें स्टूडेंट्स, that's something important you should know. प्रोप मतलब प्रोपीन की बात करेंगे 3 कार्बन, पहले ऐसे सिंगल चेन बनाओ। इन मतलब अ डबल बॉन्ड, जब भी डबल बॉन्ड बनाओगे जस्ट पुट इट ऑन द राइट और लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन कॉल्ड एज वर्टिसेस वाले जो कार्बन होते हैं, ठीक है, कॉर्नर वाले जो कार्बन होते हैं, प्लीज डू रिमेंबर दैट। जो कार्बन बिल्कुल कोने पे होते हैं, टर्मिनल कार्बन भी बोलते हैं उसको, टर्मिनल कार्बन, ठीक है। तो अब एक डबल बॉन्ड हो गया, हमारा काम खत्म। देयर मस्ट बी एल्कीन मतलब 1 डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं CH2, 3 बॉन्ड बना रहे हैं 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बना रहे हैं 3 हाइड्रोजन। नोइंग द फैक्ट कार्बन शुड ऑलवेज मेक व्हाट 4 बॉन्डिंग। इसी तरीके से ब्यूटीन, पेंटीन, देयर मस्ट बी ओनली 1 डबल बॉन्ड। कहाँ लगाओगे? टर्मिनल कार्बन पे, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे लगाने का मतलब है पेरेंट चेन के लिए वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एक्टिंग एज अ चाइल्ड, और चिल्ड्रन अगर एक से ज्यादा है तो, एंड दे शुड गेट मोर प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पे होता है गिविंग लेसर नंबर टू इट, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन, लोअर पोजीशन, बेटर पोजीशन, ठीक है। एल्कीन कैसे एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स? दे आर वेरी मच रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू डबल एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बहुत रिएक्टिव होते हैं ये, तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, किसी न किसी के साथ रिएक्टिव फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जो लोअर एल्कीन्स होते हैं लाइक इथीन, प्रोपीन एंड ऑल, दे आर इन coal gas also. Coal gas is a mixture of some of the hydrocarbon. They are produced on a large scale by क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्रैकिंग मतलब हम उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड सम प्रोसेस दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व, और हमें रिस्पेक्टिव लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आइसोमेरिज्म की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये भी आइसोमर्स बनाते हैं, बट अगेन द फैक्ट इज दिस, 4 और मोर कार्बन इज नेसेसरी टू मेक आइसोमर्स, ठीक है। जैसे मैंने ब्यूटेन का बताया, ब्यूटीन में भी आइसोमर्स होंगे। कौन कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं? तो चेन आइसोमर के 4 कार्बन को मैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में लिखूं, और साथ में यहाँ पे एक और आइसोमर होगा पोजिशनल आइसोमर्स। पोजीशन का मतलब इन मतलब ये डबल बॉन्ड, मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। सो दीज आर द 3 आइसोमर, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। मैम ने बोला था पिछले वाली स्लाइड में कि हमेशा डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे लगाओ। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक मैम व्हाट इफ वी विल अप्लाई इन बिटवीन? तो दीज विल बी लाइक पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये हो गया ब्यूट 1 इन, 1 का मतलब I put the double bond at first position. Why not I'm calling it के 1 2 3 3 in, क्योंकि बच्चे हम उसी साइड से काउंट करेंगे so that my double triple bond acting as child उनको कम नंबर मिले, ठीक है, तो इसी साइड से प्रेफर करेंगे। All right,
सो डू रिमेंबर दैट। अब इसकी बात करें 1 2 3 4, ये क्या हो गया ब्यूट, सेकेंड से मेरा इन जुड़ा है, सेकेंड से मेरा डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो ब्यूट 2 इन। So bute 1 in, bute 2 in are isomers of each other. And I have one more, as I told you कि मैं ब्रांच में इन्वॉल्व करूँ तो मैंने 3 कार्बन लिखे, एक कार्बन को ब्रांचिंग में इन्वॉल्व कर दिया। एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए मेन चेन में, याद रखना मेन चेन में। ये CH3, ये CH3, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, नो हाइड्रोजन, ये CH2। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइसोमर पॉसिबल। और इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नॉमेनक्लेचर होगा कि ब्रांच में कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं हम। 1 2 3, 3 carbon, why on this side, my double bond, my substituent, they should get lower position number. 2 is attaching to an alkyl group, that's methyl group. I already told you CnH2n plus 1 formula. My carbon acting as a substituent is alkyl group. So my second position is attaching to a methyl group. Why I'm writing in very starting बच्चे, because again alkyl group just like your cyclic hydrocarbon, that cyclo is acting as a prefix, तो उसको बिल्कुल शुरू में नाम देते हैं, prefix in very starting। तो 2 पे मिथाइल है मेरा prefix का काम खत्म हो गया। 3 कार्बन के लिए prop, and my first position is attached to a double bond, so prop 1 in। Are you getting this? 2 methyl substituent, prop my main word root, 1 in, 1 position is having a double bond, ठीक है, 2 methyl, prop 1 in। These are the 3 isomers, you should know that। तो देखा कैसे उसने चेन और पोजीशन आइसोमर्स दिखाए, पोजीशन इज वेरिंग एंड चेन मोर देन वन वे, वी कैन ड्रॉ इट। या स्टूडेंट्स, प्रीटी मच क्लियर। एंड एज डिस्कस एल्कीन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इथीन के बारे में जानना। एंड इथीन इज कॉमनली कॉल्ड एज इथाइलिन, इथाइलिन गैस कॉमन नेम जो होता है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन सीरीज का, क्योंकि C1 मीथेन इज नॉट पॉसिबल प्रेजेंट इन नेचुरल गैस अलोंग विद मीथेन एंड ईथेन, उसके साथ इथीन भी प्रेजेंट होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस फैक्ट टू नो दैट्स ऑल्सो प्लांट हार्मोन, और बहुत सारे प्लांट इसको सिक्रीट करते हैं फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एंड यू कैन सी दैट इन केस ऑफ बनाना ऑल्सो एमिट दिस गैस फॉर द राइपनिंग प्रोसेस। तो ये एक DIY कर सकते हो। You can do one thing, put some bananas, उसके आसपास unripe tomatoes रख दो, green tomato। आप देखोगे नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे कि वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस गैस रिलीज्ड बाय बनानास। तो वो उसको भी राइप कर देती है, राइपनिंग के लिए काम आती है ये। ओके, स्ट्रक्चर डिस्कस करें इथीन की। आई होप यू रिमेंबर दैट, मैम ने ड्रॉ भी किया था, दैट डबल बॉन्ड एंड देन 2 हाइड्रोजन। तो ये मैम इस तरीके से क्यों ड्रॉ कर रही है, रीजन इज ये जो एंगल होता है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का, दैट्स अराउंड 120 डिग्री, 121.3 डिग्री, ताकि वो इस तरीके से रखा गया है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हुआ वो इतने दूर हो, इतने ज़्यादा एंगल पे प्रेजेंट हो कि उनके बीच में इस कोई भी तरीके का फर्दर रिपल्शन ना हो और स्टेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सके। दैट्स व्हाट दैट हैपेंस इन ईथीन स्ट्रक्चर, ठीक है, having a double bond and these 4 single bonds are there, ठीक है। Okay, do remember this, yeah। And it's like a planar flat molecule, I can draw it in a plane of paper, carbon and then 4 hydrogen, 2 coming towards me, 2 coming on the back side of me, okay। तो ऐसे ये structure exist करता है। If I talk about physical property, how do they exist? Colorless and inflammable gas with a peculiar odor। इसका एक faint sweetish smell होता है, if you know inhale it you feel like a bit dizzy, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट -102 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट -169 डिग्री सेल्सियस, स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड में थोड़ा सा पोलराइजेशन पॉसिबल होता है तो थोड़ा सा मिसेबल हो सकता है वाटर में, और हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ठीक है। फ्लेमेबल होता है, याद रखना इसको, ठीक है। एल्काइन की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस कर लेंगे एज इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइंस में जनरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन फिर कम, n के वैल्यू 1 फिर भी नहीं रख सकते, लोअर मेंबर विल बी द वन दैट्स हैविंग एटलीस्ट 2 कार्बन हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन इट, ठीक है। तो वही होगा, लोअर मेंबर इज इथाइन, एंड इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमनली एसिटिलीन। Okay, yes, 2 carbon, triple bond,
and then one hydrogen will come a long way, so that valency of carbon is satisfying here. अब ये जो angle है 180 degree है, do remember it, for the maximum stability of my alkyne. नेक्स्ट मेंबर मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, 3 कार्बन, मेरे को एल्काइन ड्रॉ करना है, देयर मस्ट बी अ ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. So that valency of carbon is satisfying. You can draw any of the alkyne. Again, remembering the fact कि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा टर्मिनल कार्बन पे लगाओ और हाइड्रोजन राइट इट डाउन टू सैटिस्फाई द वैलेंसी. ठीक है. अब आइसोमेरिज्म भी उसमें वही होता है, 4 and more carbon will show isomerism in alkyne also. So butane will be the very first that will show isomerization. कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म आसानी से शो कर सकता है. ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसके आइसोमर्स क्या होंगे, 4 carbon I need to write. I have 2 possibility to write, either writing a triple bond at the very first carbon or at the second carbon. 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this is like but 1 ine, one position is having ine a triple bond, and this is but 2 ine. My second position of carbon is having a triple bond. Position is changing of triple bond, positional isomers. All right. And the very first member is more important, that is ethyne, also called as acetylene. Unsaturated, definitely first member of alkyne series, very much reactive, so not going to find in free state. If that react with oxygen, we got a gas oxyacetylene having very high temperature, and we use that for welding purpose also. Welding purpose also. Yeah, this is the electron dot structure. It's like you do not need to draw it, just pretend. Write your open structure in the very starting, and you know the open structure, and then write the number of electron in the same possible way, not like a rocket science. That hydrogen will share 1 electron with carbon to satisfy its valency, to feel stable sharing of electron. Carbon is like, okay, I'll do the same job, 4 electron of mine, 5th I'll take from hydrogen, 3 I'll take from you, carbon. Adjacent member will participate in sharing of electron. 8 stability, same, 3 and 4 of its own, 5th taking from hydrogen, 3 from here. Sharing is caring. Every carbon and hydrogen is getting stability here. हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ट्रिपल बॉन्ड. तो पहले साइड में ओपन स्ट्रक्चर लिख लो, उससे बनाना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में हमने बताया जितना डबल ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है, एटम्स विल कम मोर एंड मोर क्लोज टू ईच अदर, तो ये जो बॉन्ड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. ठीक है, इस बात का याद रखना. और एक लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें मेरा इथाइलिन, आई मीन माई इथाइन इज जनरली एग्जिस्टिंग. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कलरलेस है ये भी, एंड ether like odor, a sweet smelling kind of a smell it is giving. Negligibly soluble in water and highly soluble in organic solvent, lighter than air. अगर आप ऐसे छोड़ दोगे it will go to the upper atmosphere. जैसे हीलियम भी लाइट होता है और वो बलून ऐसे ऊपर चले जाते हैं, ये भी लाइटर होता है as compared to air. Liquefies at -84 degree Celsius and boiling point is -75 degree Celsius. ठीक है, ओके. अब मेन पार्ट आता है chemical reaction that will be shown by your unsaturated hydrocarbon, यानी कि alkene and alkyne. The very famous one, as the name is telling, unsaturated, saturation नहीं है. Unsaturated मतलब more things can be added. So additions show कर सकते हैं हाइड्रोजन का, हेलोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का all together. So let's start with hydrogen, that how hydrogen can be added. हाइड्रोजन को जब ऐड करोगे, गैस है, इतना easy नहीं है, we'll be needing a catalyst. सो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम में से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं. फाइनली डिवाइडेड का मतलब मैंने उनको प्रॉपर पाउडर फॉर्म में लिया है ताकि उनका पूरा का पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल हो. ठीक है, तो आप कोई भी हम एल्कीन या एल्काइन लेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजन प्लस एशन, हाइड्रोजन का एडिशन. और हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा? दिस हाइड्रोजन इज कमिंग, लेट मी टेक a different color and will show you. All right, so hydrogen is like 1 1 and this hydrogen is like unsaturated हो ना, I can add into you. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और जो unsaturated से saturated version हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. तो क्या बना इस कार्बन पे? CH3
दूसरे वाले कार्बन पे भी CH3 which is nothing but your ethane. Very important reaction to convert your ethene to ethane. And same happens in ethyne also. If I have triple bond, उसमें रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, मतलब प्रोसेस कंटिन्यूस वे में चलता रहेगा until you get saturation. So H2 डाला in presence of catalyst. सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ, आई मीन एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, तो डबल बॉन्ड रह गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से हाइड्रोजन अटैक किया एंड एक और बॉन्ड टूट गया, CH3 ethane. All right, so the final product that we are getting is ethane only, whether it's ethene or ethine. Just number of hydrogen molecule that we need to take can vary, that you should know. अब बात करते हैं हेलोजन के एडिशन, किसको बोलेंगे, हैलोजिनेशन, हेलोजन का एडिशन, राइट. सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे कैन बी एडेड टू डबल बॉन्ड, और मुझे हैलोजन के डेरिवेटिव आई मीन हाइड्रोकार्बन में हेलोजन सार हो जाएगा, वो मिल जाएगा. सपोज मैं क्लोरीन ऐड कर रही हूँ, आपको ऑब्वियसली हीट करना पड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा, एक क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि इनको ऐड करने के लिए जगह भी तो चाहिए. जब ऐसा होता है, आपको पता होगा हेलोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेलो, एंड दैट टू इन वेरी स्टार्टिंग एज अ प्रीफिक्स. मेरे पास 2 कार्बन है 1 and 2 एंड एवरी कार्बन इज हैविंग 1 क्लोरीन. अब सेम अगर टाइप का सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज करते हैं. सो नेम विल बी 1 and 2, 1, 2, फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है ऑन इथेन स्ट्रक्चर. ठीक है, सो डू रिमेंबर इट, 1, 2 डाइक्लोरो, डाई मतलब 2, क्लोरीन मतलब क्लोरो. 1, 2 is telling the position of these chlorine. 1, 2 dichloroethane, that's what we got it. And also called as ethylene chloride because ethylene derivative, ethylene dichloride will be better one. Okay students, and same happens in ethyne also, no worries. But this reaction with bromine, we did talk about chlorine, bromine का reaction बहुत important है, because whenever you have an alkene, whenever you have a double bond unsaturated hydrocarbon, my bromine can react with the same bromine. आप गैस लेते हो तो you need a solvent to mix it properly. तो हमने CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ब्रोमीन एक वेपोराइजेबल लिक्विड होता है, बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. मैंने ब्रोमीन को CCl4 के साथ मिक्स किया और एक रेडिश ब्राउन ऑरेंजिश कलर का सोल्यूशन मुझे मिल गया. अब आप जैसे ही एल्कीन को इसके साथ ट्रीट कराते हो, आप देखोगे कि ऑरेंजिश ब्राउन कलर है, ये डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, ऐसा क्यों? ये रेडिश ब्राउन कलर इसमें जैसे ही इसमें डलेगा, ब्रोमीन एक यहाँ एक यहाँ, अब की बार क्या मिला, 1, 2 डाइब्रोमोइथेन. अब ये सब्सटेंस होता है कलरलेस. सो ब्रोमीन की ड्रॉप्स जैसे ही ऐड हुई, you're getting a substance that's colorless in nature and color is disappearing, which can be acting as a chemical test, to judge कि आपको जो given substance दिया है वो saturated है या unsaturated. ठीक है, क्योंकि अगर आप एल्केन लोगे, एल्केन कोई एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो ब्रोमीन CCl4 के साथ आपने ऐड भी किया, ब्रोमीन का कलर सेम टू सेम उसमें दिखेगा, रेडिश ब्राउन. ठीक है, बट अगर आपने एल्कीन लिया तो ये देखो ऐसा कलर मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1, 2 डाइब्रोमो इथेन, अगर मैं इथीन की बात कर रही हूँ. ऑल राइट, सो आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर. इथाइन के साथ भी ऐसे ही होगा. यू टुक एन इनर्ट सॉल्वेंट, CCl4 मिक्स किया, Cl2 को अटैक करेगा जब तक कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ डिस्प्लेस ना हो जाए. ठीक है, तो ये था मेरे पास. ओके, आई पुट क्लोरीन इनटू द सेम, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. एंड नाउ आई गॉट CH डबल बॉन्ड CH, 1 क्लोरीन हियर, 1 क्लोरीन हियर. इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2 डाइक्लोरो ईथीन. ठीक है, अब फर्दर रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल. मैंने फिर से एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाला, एक बॉन्ड फिर से टूटा, एक क्लोरीन यहाँ एक यहाँ. सो CH था, एक क्लोरीन और आके ऐड हो गया. अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 2 टेट्राक्लोरो. मतलब क्योंकि 1 पे 2 बार क्लोरीन है तो 1, 1, फिर 2, 2 टेट्राक्लोरो, 4 क्लोरीन ईथेन. नेम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, बट हाँ, you should know that. Okay students, case 2 is acetylene react vigorously with chlorine gas in the presence of sunlight to give out flames. अगर क्लोरीन को आप इनर्ट सॉल्वेंट के साथ मिक्स ना करके सीधा गैशियस फॉर्म के साथ सनलाइट में रिएक्ट करा रहे हो, तो क्या होता है, इथीन के साथ बहुत विग्रस रिएक्शन शो करता है क्लोरीन गैस, बहुत
ज़्यादा रिएक्टिव है, यू विल गेट योर कार्बन इन द फ्री फॉर्म एंड HCl गैस एंड गिव आउट फ्लेम्स, उसमें ऐसे आग लग जाएगी, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी विग्रस, गिविंग अस कार्बन पार्टिकल, सूट्स पार्टिकल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जैसे वो मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी कन्वर्ट करता है, तो बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। अब बात करेंगे कंबशन, बर्निंग ऑफ योर एल्कीन एंड एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली एयर। इथीन की बात करें और इथाइन भी सूटी फ्लेम देता है। द रीजन इज in case of alkene and alkyne, carbon content is comparatively more, and when you try to burn it in air, some of the carbon remained unburnt, glow to give a yellowish रेडिश फ्लेम, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है ये कार्बन के, जब ये पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं, दैट विल गिव यू ब्लैक कलर सूट्स पार्टिकल, राइट। तो इसके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ आई टेक ethene and try to burn it in air, I got CO2, definitely some of the carbon will give CO2 and water vapor, और some of the carbon remain unburnt, और unburnt जो है वो सूट्स पार्टिकल देगा और एक रेडिश येलो कलर की फ्लेम भी देगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लीन गैस नहीं है ये। इफ आई टॉक अबाउट इथाइन ऑल्सो, similar kind of reaction will occur, sooty flame. If the supply of air is in excess, it burns with a pale blue flame to produce, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी तो चांसेस ज़्यादा है to go more towards blue. Blue for clean flame, yellowish orange is for not burning the fuel properly and due to unburnt carbon particle. So I hope that's pretty much clear. मतलब बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, not that I asked for, पर कई बार भावनाओं में बहते बहते मैम ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि आप एक वीडियो देखो और ऑलमोस्ट सारा पार्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। सो आई होप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिविजन दैट्स गोइंग टू कम इन योर सिलेबस दिस ईयर इज सुपर डुपर क्लियर इन योर माइंड, होना भी चाहिए। और आई होप अगले सेशन में इलेक्ट्रोलिसिस हमने शुरू कर दिया, उसको और डिटेल से करेंगे। और अगर वेदांतु कोर्स पे सब्सक्राइब करोगे, यू विल गेट ऑल द क्लासेस विद लीडर बोर्ड्स, और बहुत फन एनिमेशन होते हैं, बहुत मज़ा आता है। यू कैन इंटरैक्ट विद योर टीचर्स एंड क्लास टीचर्स टू हेल्प यू ऑल। तो वेदांतु 9-10 चैनल ने एक मैसेज पिन किया है, एक कॉमेंट पिन किया है, जस्ट गो थ्रू इट। उसमें है जस्ट टेक प्रोलाइट कोर्सेज ऑफ वेदांतु, वहाँ जाके जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, यू कैन सेलेक्ट योर ग्रेड, यू कैन सेलेक्ट योर टारगेट ICSE and can click on get subscription and can choose your subscription wisely from 1 month, 3 months and 6 months. It's just like if you apply this code AGPRO, AG ma'am's code is AGPRO, you will get extra discount. 1 month तो बनता है, it's more of like a trial. 3 months will be, to be very honest, maximum suitable, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं है और बहुत कम भी टाइम नहीं है कि you will be just figuring out the things. So after applying the coupon code, after extra discount, you just have to pay 2159. You're getting 20% extra discount of AG Pro code. 3 months के लिए the course was supposedly for 6999 after discount, but you will apply AG PRO code, you will get extra discount, and you just have to pay, as in, see the difference, 1866 rupees per month. Not that much. You can, put it in a better way. For 6 months students, maximum discount 11499. You can save 2299 rupees more and just have to pay 1533 rupees per month. So choose your subscription wisely. You will definitely like it by having the link in the description and pinned by Vedantu, and code is AG Pro. I hope this whole chapter is super duper clear. I hope you guys will revise it properly and will come to know in the comment section कि सब कुछ clear है कि नहीं है. Okay, I'll see your comments and do let me know your feedbacks. What next? आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Ma'am will meet you next time with one more amazing session. Until then, take care, stay happy, stay motivated. Thank you.